पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आज के डेट में आप किसी कंपनी में 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदते हो और उस कंपनी का शेयर हर साल 15% की ग्रोथ दिखा रहा है, तो 5 साल के बाद आपका कितना पैसा बनेगा, 10 साल के बाद आपका कितना पैसा बनेगा, 15 साल के बाद आपका कितना पैसा बनेगा और 20 साल के बाद आपका कितना पैसा बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इस पैसे पे कितना टैक्स लग जाएगा। तो दोस्तों चलिए समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर आपने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए के शेयर्स ले लिए और इस कंपनी का शेयर हर साल 15% की ग्रोथ दिखा रहा, तो साल खत्म होने के बाद यहां पर आपको 15,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे टोटल अमाउंट आपका 1,15,000 रुपए होगा। अब जब दूसरा साल स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पर आपकी बेस 1 लाख रुपए की नहीं रहेगी, बल्कि 1,15,000 रुपए से स्टार्ट होगा। और दूसरे साल भी अगर शेयर ने 15% की ग्रोथ दिखाई तो यहां पर 15,000 का इंटरेस्ट नहीं बनेगा, बल्कि 17,250 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा, जिससे टोटल अमाउंट आपका 1,32,250 रुपए बनेगा। और उसके बाद अगर तीसरे साल भी 15% की ग्रोथ दिखाई शेयर ने, तो यहां पर जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो होगा 19,837 रुपए का। और इस वक्त आपका जो 3 साल कंप्लीट होने के बाद अमाउंट बनेगा वो बनेगा 1,52,087 रुपए। और अगर हम इसको डायरेक्ट 5 साल के बाद देखेंगे तो 5 साल में आपका पैसा बना होगा यहां पर 2,01,135 रुपए। यानी कि जो आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे 15% की ग्रोथ के हिसाब से वो बढ़ते चले गए और 5 साल में 1 लाख रुपए का यहां पर 2,01,135 रुपए बन गया। दोस्तों अगर हम इसको 10 साल के बाद फिर देख लेंगे हम यहां पर डायरेक्टली, तो 10 साल के बाद ये पैसा आपका 4,04,552 रुपए हो गया होगा 15% ग्रोथ के हिसाब से। यानी कि इंटरेस्ट यहां पर दोस्तों बढ़ते रहते हैं। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पहले 2-3 साल में थोड़ा ये फ्लैट चल रहा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ जाता है और 20-25 साल के बाद ये एकदम ऊपर चला जाता है। अगर दोस्तों हम इसको 15 साल के बाद देखेंगे तो 15 साल के बाद आपका पैसा बनेगा यहां पर 8,13,695 रुपए। उसके बाद अगर हम इसको 20 साल के बाद देखेंगे तो यही पैसा आपका बनेगा दोस्तों 16,36,629 रुपए। यानी कि दोस्तों आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे थे और उस शेयर ने हर साल 15% की ग्रोथ दिखाई और 20 साल तक आपने उन शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा, तो 15% के हिसाब से वो 1 लाख रुपए आपका 16,36,629 रुपए में बदल गया। अब दोस्तों यहां पर इस पे इनकम टैक्स भी लगेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपके किसी दोस्त के पास, आपकी फैमिली में किसी मेंबर के पास या फिर आपके किसी रिलेटिव के पास अभी भी डीमेट अकाउंट नहीं है, तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और इस वीडियो को लाइक अभी के अभी कीजिए। साथ ही साथ जो चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम टैक्स की ओर। तो अभी तक जो हमारा प्रॉफिट हुआ था, यानी कुल मिला के अपना 1 लाख रुपए मिला के हमारा बना था 16,36,629 रुपए। अब इसमें से हम 1 लाख रुपए अपना माइनस करेंगे, साइड करेंगे, जो कि हमारा अपना था, जो हमने लगाया था, जिससे हमने शेयर्स लिए थे। तो 1 लाख रुपए माइनस करके सिंपल सी बात है यहां पर रहेगा 15,36,629 रुपए। 15,36,629 जो है इस पर इनकम टैक्स लगेगा। किस हिसाब से लगेगा? 10% के हिसाब से। मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बोला है कि लॉन्ग टर्म में 10% का इनकम टैक्स लगता है। अगर प्रॉफिट 1 लाख रुपए तक का ही हो तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जब प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तो उस प्रॉफिट पे 10% का इनकम टैक्स लग जाता है। तो यहां पर जरूर लगेगा क्योंकि यहां पर प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज्यादा है। तो सीधा करेंगे हम दोस्तों इसमें 15,36,629 डिवाइड बाय करेंगे हम इसको 100 और इंटू करेंगे 10 से, जो कि एक फॉर्मूला है। तो यहां निकल के आता है दोस्तों सीधा 1,53,662 रुपए। यानी दोस्तों 1,53,662 रुपए इसमें टैक्स लग गया। और इस 1,53,662 रुपए को अब हम निकालेंगे 15,36,629 रुपए में। तो यहां बच के निकल के आया हमारे पास 13,82,967 रुपए। यानी कि 20 साल में हमने 1 लाख रुपए को 1 लाख रुपए पर जो प्रॉफिट बनाया वो बनाया 13,82,967 रुपए। अब दोस्तों ये देखते हैं कि उस वक्त इस पैसे की वैल्यूएशन क्या होगी
भी 20 साल के बाद। तो दोस्तों उस वक्त अगर हम वैल्यू देखेंगे, जो इस वक्त इन्फ्लेशन रेट चल रहा है इंडिया में 6%, 5%, 7% का, तो अगर हम इसको 7% के हिसाब से मान के चलेंगे, ये 20 साल तक 7% के हिसाब से चलेगा महंगाई, तो दोस्तों उस हिसाब से जो ये इस वक्त का 13,82,967 रुपए हमने प्रॉफिट बनाया 20 साल के बाद, तो 20 साल के बाद इसकी वैल्यू 4,80,000 रुपए होगी अगर महंगाई 7% के हिसाब से चले। अब 1 लाख हमने बैंक में रखा होता एफडी करके, तो 10 साल में इसका डबल होना था, यानी कि 2 लाख बनने थे। और 10 साल के बाद अगर इस 2 लाख को हम फिर 10 साल की एफडी करते तो 2 लाख के 4 लाख बन जाने थे। इस पर दोस्तों कितना टैक्स लगना था, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लेना। दोस्तों मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।